एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में जंगलों की घनी घाटियों में स्थित एक जिज्ञासु लड़के नामक धीरज रहता था। एक कोहरे भरे शाम को उत्साह होकर धीरज ने गांव के किनारे पर एक पुराने छोटे घर का खोज करने का सोचा। उसे यह बात पता नहीं थी कि यह उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। जैसे ही धीरज अधूरे मकान के धुंधले हवाओं में कदम रखता है, उसकी रीढ़ के पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका गुजरता है, जो उसके थरथराते हुए हाथ में एक झलकती मोमबत्ती को बुझा देता है। अंधेरे में उसने एक हल्की सी आवाज महसूस की, जो उसकी रीढ़ पर ठंड भेज देती है, और फिर दीवारों पर नाचते हुए डरावने छायाओं के बीच से निकलता है। जैसे ही धीरज घर के बीच में जाता है, उसकी दृष्टि एक भूत आकर्षित होती है, जो भयानक रूप से उसको देख रहा है। डर से कंपते हुए वह घर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वह यह करने में सफल नहीं होता। भूतिया घर में फंसे हुए उसे बेहद डर का सामना करना पड़ता है। भय से स्थिर धीरज फिर से भागने का प्रयास करता है, लेकिन दरवाजे और खिड़कियां अपने आप को बंद कर लेते हैं। धीरज उस कमरे से भाग जाता है, ऐसा मानो एक छोटा सा घर कोई भूल भुलैया हो। दरवाजे से टकरा के धीरज नीचे गिर जाता है। 2 दिन बाद धीरज को होश आता है। वह अपने पास एक पुलिस वाले को देखता है। धीरज अपनी सारी कहानी बताता है पुलिस वाले को। तुम मुझे एक घने जंगल में बेहोश मिले थे। मैंने आसपास के गांव से पूछकर तुम्हारा पता निकाला। कुछ समय बाद गांव वाले धीरज के घर पहुंचते हैं। धीरज को बहुत परेशान देखते हैं। फिर उस रात के बारे में बात करते हैं। सभी गांव वाले एक निर्णय लेते हैं कि उस छोटे घर में जाएंगे। रात होते ही उस घने जंगल की ओर चले जाते। थोड़ी दूर जाते ही वह देखते हैं कि वह कोई घर है ही नहीं। गांव वाले सोच में आ जाते हैं। फिर भी सब उस छोटे घर को ढूंढते हैं, पर वह घर उन्हें नहीं मिलता। सभी गांव वाले उस घने जंगल से लौट जाते हैं। थोड़ी दूर पहुंचते ही एक गांव नजर आता है। उस गांव में पहुंचते ही उन्हें यह पता चलता है कि वह बहुत समय पहले एक लड़की रहती थी। उन घने जंगलों में वह लड़की अकेले रहना ही पसंद करती थी। गांव की महिलाओं ने भी कई बार बोला, हमारे साथ हमारे गांव में चलो, लेकिन वह कभी नहीं मानी। कई बार गांव वालों ने रात के समय जंगलों में अजीब चीजें करते हुए देखा है। एक दिन ऐसा हुआ, वह लड़की वहां से गायब हो गई और वो घर भी।